हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैट को अडॉप्ट करने के बारे में। वैसे इंडिया के अंदर डॉग को अडॉप्ट करने का ट्रेंड ज़्यादा है और कैट को अडॉप्ट करने का ट्रेंड बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है। मतलब आम तौर पे अगर देखा जाए तो अगर हमें कोई जानवर पालना होता है तो हमारी पहली चॉइस होती है डॉग, और बहुत कम या बहुत ही थोड़े लोगों की चॉइस होती है कैट। लेकिन जो लोग कैट को प्रॉपरली अडॉप्ट करना चाहते हैं उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो गलतियां अगर वो करेंगे तो आप कैट को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पे कैट को अडॉप्ट करते टाइम हम कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती होती है डॉग और कैट को एक जैसा समझना। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पेट है वो हमसे अनकंडीशनल लव दिखाए, मतलब हमारे साथ हमेशा रहना चाहे और हमारे लिए ओबीडियंट भी हो, हमारी हर बात को माने। तो अगर बिल्लियों के केस में आप देखोगे तो बिल्लियां ऐसी नहीं होती हैं। डॉग आमतौर पे ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहना पसंद करते हैं और हमारी बात को मानते भी हैं। लेकिन बिल्लियां जो हैं वो थोड़ी मनमौजी टाइप की होती हैं। वो आपके साथ ऐसे नहीं रहेगी जैसे डॉग रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्लियां सोशल नहीं होती हैं, बिल्लियां सोशल होती हैं। वो दूसरी बिल्लियों के साथ खेलती भी हैं, आपके साथ भी खेलेगी, लेकिन वो अकेले रहना पसंद करती हैं। मतलब उसकी टेंडेंसी होती है अकेले रहना। वो किसी दूसरे को अपने साथ पसंद नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना चाहे। जब वो चाहेगी तो वो आपके साथ खेलेगी और वो चाहेगी तो आपकी बात मानेगी। लेकिन आप जबरदस्ती उसे अपने साथ खिला नहीं सकते, मतलब खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और जबरदस्ती आप उससे प्यार नहीं कर सकते, मतलब उसे सहला नहीं सकते। वो सारा उसकी चॉइस पे होता है और आप उससे जबरदस्ती कोई बात मनवा भी नहीं सकते। अगर आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकते हो, मतलब जब वो चाहे तब आप भी उसके साथ खुश हो सकते हो, तब तो आप कैट को अडॉप्ट करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो डॉग की तरह बिहेव करे तब आपको कैट अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। और अगली गलती हम ये करते हैं कि हम कैट की ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि कैट को ट्रेन करना बहुत हार्ड होता है। हम ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम डॉग को ट्रेन करते हैं उसे क्लियर कट ऑर्डर देके, और अगर वो हमारे ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसे फोर्स करके या कोई छोटी मोटी पनिशमेंट देके हम उसी तरीके से कैट को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जबकि दोनों के नेचर में बहुत फर्क होता है, दोनों एनिमल अलग टेंडेंसी के होते हैं। अगर आपको कैट को ट्रेन करना है तो पहले उससे एक अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब कैट आपके साथ अटैच हो जाएगी, वो आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाएगी, तब आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, और वो भी तब जब वो चाहे। आप उसे पनिश करके ट्रेन नहीं कर सकते, आप उसे क्लियर कट ऑर्डर भी नहीं दे सकते। मतलब आपको उसके मूड का इंतजार करना होता है। जब वो मूड में होती है तब आप उसे ट्रेन करें, और धीरे धीरे करके उसका मूड चेंज करना होता है। मतलब डॉग को तो आप लाओ, एकदम से उसके ट्रेनिंग सेशन शुरू करो और कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कैट के केस में आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और अगली गलती हम ये करते हैं कि हम किटन को बहुत छोटी एज में अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब बर्थ के 6-7 दिन के अंदर ही उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कम से कम 1-1.25 महीने का इंतजार करना चाहिए। जब वो 1-1.25 महीने का हो जाए, मतलब वो मिमियाना बंद कर दे। आपने देखा होगा बिल्ली के बच्चे जो होते हैं वो पूरा दिन मिमियाते रहते हैं जब वो छोटे होते हैं, पर जब वो 1-1.25 महीने के हो जाते हैं तब वो उनका मिमियाना बहुत कम हो जाता है। तो वही आइडियल टाइम होता है उसे अडॉप्ट करने का। तब तक ये होता है कि अगर आप उसे छोटे को ले भी आए और आपने उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल भी रखा और उसकी केयर का भी ध्यान दिया, तब भी बेटर ये होता है कि वो अपनी माँ के साथ रहे पूरे लैक्टेशन पीरियड में, जब तक उसकी माँ उसे दूध पिलाए। इससे उसको जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर और नेचुरल तरीके से मिल जाएगा। और दूसरी बात, वो अपने सिबलिंग्स के साथ सिविलाइज्ड भी हो जाएगा, मतलब कि वो बाकी बिल्ली के बच्चों के साथ रहेगा तो सोशलाइज हो जाएगा और सिविलाइज हो जाएगा। मतलब वो अपने बिल्ली होने के सारे गुण सीख जाएगा कि भाई बीइंग ए कैट उसे कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए। जो भी उसकी नेसेसरी चीजें हैं वो सारी वो उस 1-1.25 महीने के पीरियड में सीख जाता है। अगली गलती हम ये करते हैं कि हम उसके वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग का ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरीके से हम डॉग्स का वैक्सीनेशन कराते हैं, डॉग का वैक्सीनेशन कैलेंडर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। उसी तरीके से हमें अपनी कैट का भी डीवॉर्मिंग कराना होता है और वैक्सीनेशन कराना होता है। और उसके अंदर थोड़ा सा मामला टिपिकल इसलिए हो जाता है कि कैट जो है वो दो नेचर की होती है। एक ऐसी जो हमेशा घर पे रहना पसंद करती है, और एक ऐसी जो घर पे रहने के साथ साथ बाहर जाना भी पसंद करती है। आप उसे कैद करके नहीं रख सकते हो। तो दोनों का वैक्सीनेशन शेड्यूल अलग होता है, क्योंकि दोनों की स्पीसीज भी अलग होगी। वो स्पीसीज वाइज होता है कि कौन घर रहना पसंद करती है और कौन बाहर जाना पसंद करती है।
तो आप अपने डॉक्टर से मिलके उनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल बनवाएं और उसे टाइम पे वैक्सीन लगवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर 3 महीने में उसकी डीवॉर्मिंग कराएं इंटरनली, उसे दवाई देके अंदर से उसकी डीवॉर्मिंग कराएं। और हर महीने कोई एंटी फ्ली प्रोडक्ट यूज करके, कोई शैम्पू या कोई लोशन यूज करके उसकी बॉडी को वॉश करें ताकि उसे फ्ली ना हो, पिस्सू ना हो। और अगली गलती हम ये करते हैं कि हम कैट के स्टेरिलाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने कैट प्रॉपरली अडॉप्ट करी है तब आपको स्टेरिलाइजेशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके रीजंस मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर ऐसी कैट है जो वैसे ही आपके घर पे आती जाती थी और आपने उसे खाना और दूध देके अपने पास रख लिया है, मतलब उसे वैसे ही पाल लिया है, कोई बाउंडेशन नहीं है और कोई प्रॉपर आपने उसे अडॉप्ट भी नहीं करा है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कैट प्रॉपर अडॉप्ट की है तो उसके स्टेरिलाइजेशन पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल। ऐसा होता है कि समर और स्प्रिंग के अंदर, यानी गर्मियों में और बसंत ऋतु के अंदर इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तकरीबन 1 हफ्ते तक कैट्स जो होती है वो हीट पे होती हैं, यानी कि वो मैटिंग करने के लिए तैयार होती हैं और वो कोई मेल पार्टनर ढूंढ रही होती हैं। तो अगर आपने एक मेल कैट को पाला हुआ है तो जैसे उसे पता चलेगा कि उसके आसपास कोई फीमेल कैट है जो ब्रीडिंग के लिए तैयार है, तो वो बड़ा बेचैन सा हो जाएगा और वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करेगा और वो घर से भागने की कोशिश करेगा। और कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि उसके साथ में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उसको भी नुकसान पहुंचा दे। मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने ना तो मेल कैट को रोक सकते हो ना फीमेल कैट को रोक सकते हो, वो आप पे वार करके भी आपके पास से पीछा छुड़ा के चला जाएगा। तो उसके 2 ही तरीके हैं। अगर मेल कैट है तो उसका स्टेरिलाइजेशन कराया जाए उसके टेस्टिकल्स रिमूव करके। टेस्टिकल रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं कास्ट्रेशन। टेस्टिकल रिमूव करने से क्या होगा कि उसके जो बिहेवियर है वो काफी कम हो जाएगा और वो उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा। मतलब एक नॉर्मल मेल कैट जिस तरीके से एग्रेसिव होता है वो सबको पता है कि क्यों होता है, मैटिंग के लिए, तो उतना एग्रेसिव आपका कास्ट्रेटेड कैट नहीं होगा जिसके टेस्टिकल्स रिमूव हो रखे हैं, क्योंकि वो हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं तो उस वजह से वो उतना एग्रेसिव नहीं होगा। और अगर आपके घर में फीमेल कैट है तो आपको उसका स्टेरिलाइजेशन कराना पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल कराना पड़ेगा। वरना ऐसा होगा कि जब वो हीट पे होगी, मतलब जब वो मीटिंग के लिए किसी मेल के पास जाएगी तो अननेसेसरी के ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे। आप ना चाहते हुए भी उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्ली के, वो घर में बहुत सारे हो जाएंगे। और उसका नुकसान ये होता है कि जब वो मैटिंग के लिए जाएगी तो वो ब्रीडिंग नहीं देखेगी, तो क्रॉस ब्रीड से आपकी ब्रीड खराब हो सकती है। और मैं ब्रीडिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई पर्टिकुलर ब्रीड जो होती है वो बहुत महंगी आती है। अगर आप किसी प्रॉपरली कैट को अडॉप्ट कर रहे हो तो ब्रीडिंग के हिसाब से ही तो करोगे, और ब्रीड वाइज उनके रेट अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी महंगी ब्रीड की फीमेल कैट ने किसी लोकल ब्रीड के मेल कैट से मेटिंग कर ली तो जो बच्चे होंगे वो मिक्स ब्रीड हो जाएंगे, उनकी वैल्यू गिर जाएगी, आप उसे उतना महंगा नहीं बेच पाओगे। और दूसरी बात, उसके अंदर वो सारे फीचर्स नहीं होंगे जो एक प्योर ब्रीड के अंदर होते हैं। अननेसेसरी में वो बच्चे आपके घर में हो जाएंगे, ना आप उसे मार सकते हो ना उसे छोड़ सकते हो, उनकी वैल्यू भी गिर जाएगी। और क्रॉस ब्रीडिंग से आपकी फीमेल कैट भी खराब हो सकती है। मतलब हो सकता है उसे दोबारा प्योर ब्रीडिंग के लिए कई सेशंस यानी कि कई बार डिलीवरी करनी पड़े। अगली गलती हम ये करते हैं कि हम हेयर बॉल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कैट जो होती है जब भी वो खाली बैठी होती है या रिलैक्स कर रही होती है वो अपने आप को चाटती रहती है। असल में कैट जो है वो प्रॉपरली ग्रूम्ड रहती है, वो अपना बहुत ध्यान रखती है। तो जब वो अपनी ग्रूमिंग कर रही होती है, अपनी बॉडी को चाट रही होती है, तो बहुत सारे बाल जो है वो उसके पेट में चले जाते हैं। वो खाती रहती है, चाटते चाटते उसके मुंह में चले जाते हैं, वो निकल लेती है, तो अंदर जाके हेयर बॉल्स बन जाती हैं। और उन हेयर बॉल्स की वजह से उसे वोमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है या किसी और तरीके का पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उसे ऐसे प्रोडक्ट दिए जाएं या ऐसी दवाई दी जाए जिससे उसके पेट में हेयर बॉल्स ना बने। जनरली माल्ट से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, माल्ट यानी कि जौ से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। आपको डॉक्टर से लिखवाओगे तो डॉक्टर भी लिख देगा, या फिर जहाँ पे डॉग की मेडिसिन वगैरह एक्सेसरीज मिलती हैं उस शॉप पे भी मिल जाएगा। उसे खिलाने से क्या होगा कि उसके पेट में जो हेयर बॉल्स हैं वो बनेंगे नहीं, यानी उनका फॉर्मेशन ही नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक फीड भी आती है, मतलब आप अपनी कैट की फीडिंग को चेंज कर दें और वो फीडिंग ऐसी ले आए जो पहले से ही हेयर बॉल को अवॉइड करती हो, तो उसके बाद आपको अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं देना पड़ेगा, वो उसी से हेयर बॉल का बनना बंद हो जाएगा। और लास्ट गलती हम ये करते हैं कि जो कास्ट्रेटेड कैट होती है, यानी कि जिसका हमने बर्थ कंट्रोल कराया होता है,
मेल या फीमेल, उसके अंदर ओवरवेट की प्रॉब्लम हो जाती है, वो हार्मोनल इश्यूज की वजह से। जिस तरीके से इंसानों में भी होता है ना, कुछ लोग उतना खाते नहीं हैं लेकिन हार्मोनल इश्यूज की वजह से उनका वेट बहुत बढ़ जाता है। या फिर ये होता है कि कुछ लोगों को भूख इतनी लगने लग जाती है कि वो कितना ही कोशिश कर ले भूख को अवॉइड नहीं कर सकते, और वो खाते रहते हैं और वेट बहुत बढ़ जाता है। तो सेम सिनेरियो कास्ट्रेटेड कैट्स के अंदर भी होता है, जिसका आपने बर्थ कंट्रोल कराया होता है कि भाई इनके बच्चे पैदा ना हो, तो उनके अंदर हार्मोनल इश्यूज की वजह से वो बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर आप लो कैलोरी फीड भी ले आएंगे तब भी क्या होगा, वो अलग से कुछ कुछ खाते रहेंगे या उस लो कैलोरी फीड को ही इतना खा लेंगे कि उनका वेट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये करना होता है कि उनकी डाइट कंट्रोल करनी होती है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट में उसको फीड देना होता है ताकि वो ओवर वेट ना हो। लेकिन आपकी फीड देने के बावजूद भी अगर वो कुछ कुछ खाते रहते हैं, भाई आपने नहीं दिया तो बाहर से कुछ खा लिया या फिर वैसे ही कोई सामान उठा के खा लिया, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके टेस्ट कराने पे चाहिए। टेस्ट कराने से आपको पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर उसकी मेडिसिन दो और फिर आपकी जो कैट है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी। वरना क्या होगा, वो बहुत मोटी होती चली जाएगी और एक तो देखने में बुरी लगेगी और उसे अननेसेसरी की बीमारियां हो जाएंगी। दोस्तों, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो कैट को अडॉप्ट करने के बाद हमसे हो जाती हैं। तो अगर आप सीरियसली एक कैट को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा कि भाई इस टाइप की गलतियां आप ना करें। उम्मीद है मैंने ऑलमोस्ट सारी गलतियां आपको बता दी होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या बाकी वीडियोस के रिगार्डिंग जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे पेट्स से रिलेटेड आने वाली वीडियोस मिस ना हो।